Hey everyone, let's create this viral outfit from scratch. So बॉटम के लिए मैंने ये वाला डाइबल फैब्रिक यूज़ किया। ये इसका कलर ऑफ वाइट था, इसको मैंने डाई कराया। टॉप के लिए मैंने ये वाला फैब्रिक यूज़ किया। डाई कराने के बाद बॉटम वाला फैब्रिक इतना सुंदर लग रहा था, एग्जैक्ट लाइक पिक्चर जो मुझे बनाना था। उसके बाद मैंने बेल बॉटम कट किया है। बेल बॉटम की कटिंग एंड स्टिचिंग मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर की है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। दिस इज द फ्रंट पार्ट एंड दिस इज बैक पार्ट ऑफ माई बेल बॉटम। फ्रंट पार्ट थोड़ा सा नैरो है एंड बैक पार्ट हल्का सा लूज। उसके बाद यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन रख के आपको कट करना है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सेंटर से कट होगा। हाफ इंच का मार्जिन लेके इसको फिर स्टिच करना है, एक दूसरे के ऊपर रख के स्टिच करना है, सो दैट इसका कली वाला लुक आए। इसमें इन टोटल फिर 4 कलीज होंगी एक पार्ट में। सो यहाँ पे मैंने इसको एक दूसरे के ऊपर रख कर स्टिच कर दिया एंड आयरन कर दिया अच्छे से। ये मैंने इसीलिए किया क्योंकि मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट रेफरेंस वाला लुक चाहिए था, जो मैं बनाना चाहती हूँ मुझे वैसा ही चाहिए था। सो उसके बाद यहाँ पे मैंने लाइनिंग पे भी कट किया था बेल बॉटम को। तो इस तरीके से लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर रख कर अच्छे से अटैच करना है। उसके बाद यहाँ पे अटैच करने के बाद इन चारों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर रख के अच्छे से अटैच करना है एंड आयरन करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे फेक पॉकेट्स बनाने के लिए फैब्रिक यूज़ किया था, इसको कट करके रखा था। इसकी लेंथ 7 इंच है एंड फ्रंट साइड में बेल्ट लगाने के लिए मैंने बेल्ट के लिए फैब्रिक कट करके रखा था। इसको इस तरीके से स्टिच करेंगे, इसको फ्रंट साइड से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे एंड स्टिच करेंगे। एक साइड से स्टिच नहीं करेंगे, उसके बाद पलट देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे इतना काम कर दिया है, इसको स्टिच करके इस तरीके से पलट दिया है एंड आप इसको ईज़िली हल्का सा राउंड शेप देके कट कर सकते हैं, इसमें कुछ हो नहीं है। इसकी लेंथ बस मैंने 7 इंच रखी है। अब इसको इससे बेल बॉटम की जो मैंने ये साइड में कलियों वाली वो दी थी, तो कलियों जहाँ से दोनों कलियाँ अटैच की हैं उसके बिल्कुल सेंटर में मैंने इसको रखा है एंड उसके बाद मैंने इसको अच्छे से स्टिच किया, इसको पूरा अच्छे से स्टिच किया एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे बेल्ट अटैच करी। फ्रंट साइड में मैंने बेल्ट अटैच करी एंड बैक साइड में मैंने नॉर्मल पिंक वाले कपड़े से बेल्ट अटैच करी इलास्टिक डाल के। सो आप कुछ भी कर सकते हैं, या तो आप इस वाले फैब्रिक से पूरी बेल्ट अटैच करके ज़िप अटैच कर सकते हैं, या फिर आप पीछे की साइड इलास्टिक जैसे कि मैंने किया था इलास्टिक लगा। अगर आपको ज़िप नहीं अटैच करनी तो आप ऐसे इस तरीके से फ्रंट साइड में बेल्ट लगा के एंड पीछे की साइड आप नॉर्मल फैब्रिक पे इलास्टिक लगा के अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फ्रंट साइड में इसी तरीके से बेल्ट अटैच कर दी है एंड इलास्टिक अटैच करी थी मैंने बैक वाले पार्ट में एंड उसके बाद मैंने बेल बॉटम स्टिच कर दिया, वो रेडी हो गया। नाउ कम्स टू टॉप वाला पार्ट। सो यहाँ पे टॉप बनाने के लिए मैंने 1 मीटर फैब्रिक ही यूज़ किया था बिकॉज़ उसकी विड्थ बहुत ज़्यादा थी। सबसे पहले मैं पेपर पे कट करूँगी। सो यहाँ पे मैंने टोटल लेंथ रखी है 16 इंच। 1 इंच मार्जिन जाएगा स्टिचिंग में एंड उसके बाद 15 इंच का हमारा टोटल लेंथ होगी। यहाँ पे मैंने 6.5 इंच शोल्डर रखा है एंड आर्म होल 6.5 इंच रखा है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद यहाँ पे 1 इंच शोल्डर डाउन किया। नेक मैंने लिया है 2.5 इंच। 2.5 इंच पे मार्जिन किया एंड यहाँ से इस तरीके से लाइन को ड्रॉ किया। उसके बाद चेस्ट का 1/4 पार्ट लिया एंड 2 इंच मार्जिन का लिया। यहाँ पे वेस्ट का 1/4 पार्ट लिया एंड उसके बाद 2 इंच डार्ट के लिए ऐड किया, 2.5 इंच डार्ट के लिए ऐड किया एंड उसके बाद 2 इंच स्टिचिंग मार्जिन के लिए ऐड किया। सो इस तरीके से दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, स्टिचिंग मार्जिन वाले पॉइंट को एंड इस तरीके से मेन स्टिचिंग वाले पॉइंट को इस तरीके से मिला दिया। उसके बाद यहाँ से अंदर की तरफ 0.75 इंच पे मार्क किया एंड हल्का सा यहाँ पे इसको अंदर की तरफ लाइन ड्रॉ करी एंड उसके बाद आर्म होल स्केल से आर्म होल की शेप दी कुछ इस तरीके से। यहाँ पे परफेक्ट आर्म होल बन के रेडी है। यहाँ से बर्स्ट पॉइंट मार्क किया मैंने 10 इंच मार्क करने के बाद यहाँ से मैंने 3.5 इंच पे मार्क किया एंड यहाँ से मैंने 3 इंच पे मार्क किया। अभी यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क किया, 2.5 इंच का डार्ट था। यहाँ से फिर मैंने इसको बर्स्ट पॉइंट जहाँ पे मार्क किया था वहाँ से इस तरीके से डार्ट का शेप दे दिया। यहाँ पे आप लोग थोड़ा ऊपर मार्जिन रखना, मैंने नहीं रखा था इस वजह से मुझे पेपर ऐड करना पड़ा अलग से। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच पे मार्क किया एंड यहाँ से मैंने 3 इंच पे मार्क किया। सो ये 3x3 का एक स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको मार्क करना भूल गई थी, सो इस वजह से मैंने अलग से पेपर ऐड कर लिया। आप लोग ध्यान रखना यहाँ से पेपर अलग से मार्जिन छोड़ना, सो दैट हमारा ये ऊपर वाला प्रोसेस रही। अभी यहाँ पे 1.5 इंच पे मैंने मार्क किया है इस तरीके से एंड यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर ली। उसके बाद फिर यहाँ पे इस सेंटर वाले पॉइंट को हमारे बर्स्ट पॉइंट के सेंटर से इस तरीके से शेप देना है एंड उसको पहले आप रफली शेप देंगे, उसके बाद उसको फाइनल दे देंगे। यहाँ पे मैं नेक डीप रख रही हूँ 7 इंच, फ्रंट नेक में 7 इंच रख रही हूँ एंड उसको कुछ इस तरीके से शेप दे रही हूँ आर्म होल से। यहाँ से शेप देने के बाद मैं डार्ट्स को इक्वल रखना है, तो यहाँ से मेरा डार्ट आ रहा है 6 इंच, तो इसको भी हमें 6 इंच बनाना है। सो इसको इस तरीके से मेजर करेंगे एंड जहाँ पे 6 इंच आएगा वहाँ पे इस तरीके से मार्क करेंगे।
जितना डिफरेंस आया है उतना डिफरेंस ही यहाँ पे डालेंगे, तो 0.75 का कुछ डिफरेंस आया था। सो मैंने यहाँ पे भी 0.75 इंच मार्क किया है एंड यहाँ पे भी, एंड दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से मिला दिया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब इस तरीके से हम अपना टॉप वाला पार्ट कट करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आपको कट करना है जिस तरीके से मैं इसको कर रही हूँ। यहाँ पे ये इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा एंड जहाँ पे हमारा बर्स्ट पॉइंट है वहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे कुछ इस तरीके से, एंड ये जो डार्ट वाला पार्ट है इसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद ये कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे छोटे कट्स इसलिए लगाएं क्योंकि मैं पैडेड ब्लाउज बनाने वाली हूँ, सो यहाँ पे मैं पैड अटैच करूँगी, सो वो ईजी होगा अटैच करना। यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अभी इसको पहले लाइनिंग पे कट करेंगे एंड देन मेन फैब्रिक पे। लाइनिंग पे इसको 2 बार कट करना है क्योंकि हमें पैड अटैच करने हैं, सो दैट। यहाँ पे अभी बैक पार्ट की कटिंग हो रही है, उसके लिए मैंने 6.5 इंच सेम एज इट इज़ शोल्डर रखा है एंड आर्म होल रखा है। उसको फिर मैंने इस तरीके से शोल्डर डाउन किया है 1 इंच पे, जैसे फ्रंट पार्ट में किया था। यहाँ पे दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से मिला दिया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ पे चेस्ट का 1/4 पार्ट लिया 8 इंच एंड उस पे 2 इंच एक्स्ट्रा स्टिचिंग मार्जिन मैंने ऐड किया। एंड यहाँ पे वेस्ट का 4th पार्ट लिया एंड 2 इंच स्टिचिंग मार्जिन ऐड किया। बैक पार्ट में मैं कोई भी डार्ट नहीं डाल रही हूँ, आपको चल जाएगा अगर आप बैक पार्ट में डार्ट नहीं डालोगे। सो बाकी आपके चॉइस है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने सारे पार्ट्स को कट कर लिया। यहाँ पे फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट दोनों कट हो चुके हैं। ये देखिए लाइनिंग को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके कट किया। एक फैब्रिक के साथ अटैच होगा एंड एक में ये पैड्स अटैच होंगी एंड देन साइड में मैं जिप अटैच करूँगी। सो यहाँ पे मैंने लाइनिंग के साथ अपना मेन फैब्रिक अटैच कर दिया है। मेन फैब्रिक को मैंने एक लाइनिंग के साथ अटैच कर दिया है एंड अभी हम यहाँ पे पैड अटैच करने के लिए दूसरी लाइनिंग यूज़ करेंगे। सो इस तरीके से इस वाले फैब्रिक को इस वाले दूसरे वाले लाइनिंग को इस तरीके से रखना है, स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। यहाँ पे सेंटर में अच्छे से कट लगा देंगे जहाँ पे हमारा ये है सेंटर। उसके बाद इसको ऐसे स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद अच्छे से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद टॉप स्टिच करेंगे। तो ये बिल्कुल फिनिशिंग से मेरा नेक बन के रेडी है। अभी इसको लाइनिंग को उधर की तरफ पलट के रखेंगे एंड ये वाला जो पार्ट है हमारा साइड वाला, इसको इस तरीके से स्टिच करेंगे। ध्यान रखिए कि आप जो आपने दूसरी तरफ लाइनिंग अटैच की है दूसरी बार, उसको अलग रखेंगे, जैसे मैंने अलग से निकाल के रखा है। उसके बाद दोनों तरफ को मैंने इसे अटैच कर दिया। ये वाली लाइनिंग को मैंने बाहर निकाल के रखा है, अभी अटैच नहीं किया उसके साथ। अभी क्या करना है, हमारी जो लाइनिंग बची है ये वाली, इसको हमें लाइनिंग से लाइनिंग के ऊपर अटैच करना है, हमें मेन फैब्रिक के ऊपर अटैच नहीं करना है। सो इसको लाइनिंग से लाइनिंग को मिलाते हुए हमें ऊपर तक आना है। ऊपर से मेन फैब्रिक से ही अटैच हो जाएगी। सो देखिए इस तरीके से मैंने लाइनिंग से लाइनिंग मिला के अटैच किया है क्योंकि इसमें ये पैड लगेगा, इस वजह से लाइनिंग से लाइनिंग मिलाया, मेन फैब्रिक से अभी अटैच नहीं किया। सो यहाँ पे ऐसे पलट के पैड में आपको प्लस साइन बनाना है। उसके बाद जो आपका बर्स्ट पॉइंट है वहाँ से इसको हल्का सा स्टिच कर देना है। तो देखिए यहाँ पे ये अटैच हो चुका है एकदम फिनिशिंग से। उसके बाद यहाँ पे सारे में साइड में स्टिच कर देना सो दैट लाइनिंग और मेन फैब्रिक अच्छे से स्टिच हो जाए सारा। उसके बाद ये बैक पार्ट है, इसमें मैंने 3 इंच का डीप एंड रखा है। नेक मैंने 2.5 इंच रखा है। यहाँ पे मैंने बैक में डिज़ाइन डाला है। आप चाहे बैकलेस रख सकते हैं, चाहे आप नहीं डाल सकते डिज़ाइन, आपकी चॉइस है। मैंने अपनी चॉइस से डिज़ाइन डाल दिया एंड बैक मैंने 8 इंच तक डीप रखा था, आप चाहे जैसे भी रख सकते हैं। यहाँ से फिर शोल्डर को इतने यहाँ से अटैच करेंगे एंड यहाँ अलग से स्ट्रिप ऐड करके स्टिच करेंगे। यहाँ से भी हम स्ट्रिप ऐड करेंगे, आप चाहे स्लीव्स ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रिप ऐड करके पलट दूँगी। यहाँ से 1.5 इंच स्टिच करेंगे एंड उसके बाद जिप अटैच करेंगे। इस दूसरी तरफ हम अपना फिटिंग मार्जिन देंगे, यहाँ पे भी स्ट्रिप ऐड करके स्टिच करेंगे, अच्छे से कंप्लीट करेंगे इसको। एंड ये देखिए टॉप का फाइनल लुक एंड बेल बॉटम का फाइनल लुक। दुपट्टे का ट्यूटोरियल चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपको ये आउटफिट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये भी ज़रूर बताएं कि ये आउटफिट मैंने किसको देख के बनाया। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।